और यहाँ जो है सारा व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। यहाँ धर्मशाला अच्छा बनना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। जिस तरह से यह मंदिर पूरे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, कोई सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। सरकार को कुछ ध्यान नहीं, कोई देखभाल नहीं कर, लेकिन सरकार अभी तक कोई एक पैसा ध्यान नहीं दिया, 9 पैसा खर्च किए हैं, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। जो भी यहाँ का जो मतलब कहा जाए तो एक उत्थान होता है या फिर जो भी है संरक्षण प्राप्त ग्रामवासियों के सहयोग से ही हो रहा है, जहाँ सरकार के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं है। लेकिन सरकार अभी ये मां चंडी का स्थान चमकना चाहिए, पर्यटन स्थल में घोषित है, लेकिन यहाँ विकास कुछ भी नहीं सरकार की ओर से। सारे मनोकामना पूरा होता है यहाँ पे, लेकिन एक भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह, घर आपका? देहत। यहाँ दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आए हैं माता का। कब से आ रहे हैं दर्शन करने? बच्चे से आ रहे हैं। कितने साल हो गए होंगे? कम से कम 70-72 साल हो गया दर्शन करने आ रहे हैं 70 सालों से। बराबर आते रहते हैं। इन 70 सालों में हाँ। क्या बदला है इस मंदिर का? बहुत कुछ बदला है। यहाँ का जो है फर्श जो है इसके अंदर आंगन में बना हुआ जो है, यह बहुत एकदम ऐसा था जो कीचड़ ही कीचड़ रहता था, लेकिन अभी इतना सुंदर बना है जो कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी आराम कर सकते हैं। मेरा सवाल है कि ये मंदिर जितना पुराना है, प्राचीन है, हाँ, प्राचीन और मंदिर है। और ये शक्तिपीठों में से एक आता है, हाँ, एक आता है। तो सरकार का जितना ध्यान होना चाहिए, हाँ। क्या उतना ध्यान है इस मंदिर पर? किसी का ध्यान नहीं देखते हैं हम, तो ध्यान यही देखते हैं जो बन गया यही बहुत है। यहाँ पर जैसे अगर कोई मुंडन कराने आता है तो मान लीजिए स्नान की व्यवस्था, पीने का पानी का व्यवस्था, ये जो पोखर दिख रहा है, पोखर के चारों तरफ जो है बैठने का व्यवस्था, इन सारी बहुत सारी साफ सफाई की व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी करना बाकी है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर के लोग श्रद्धालु अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है जो कि करना है। और उसको करने से यहाँ का जो प्लेस है वह जो है सौंदर्यीकरण हो जाएगा। इसलिए इसका करना भी ज़रूरी है। और सब हम इतना ही निवेदन करेंगे, जो सरकार हो या कोई भी हो, इसका जो है सौंदर्यीकरण करावें और ये इस स्थान को सुंदर बना करके, और इसका ये जो है आपको विद्यापीठ की तरह जो है ये हो जाएगा। और यहाँ जो है अभी लगातार जो है अच्छे साधु संत आकर के यहाँ विश्राम भी करेंगे, भजन कीर्तन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे तो होता ही रहता है। अभी लगातार एक मांग चल रहा है कि यहाँ पे महोत्सव जो है वो होना चाहिए। सरकार के द्वारा जो महोत्सव कराया जाता है, वो महोत्सव यहाँ कभी नहीं, सरकार का कोई ध्यान नहीं पड़ रहा है। तो अभी कभी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं सरकार का सुने जो कि सरकार ऐसा कर रहे हैं। हाँ। कभी नहीं ऐसा सुना। वो सरकारी महोत्सव की ही बात कर रहे हैं। हाँ, वो सरकारी महोत्सव होना चाहिए। और यहाँ जो है सारा व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। यहाँ धर्मशाला अच्छा बनना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। धूप में आदमी जो है वृक्ष के नीचे रह करके अपना टाइम पास कर लेता है, लेकिन यहाँ धूप तो इतना लगता है जो आदमी बेचैन हो जाता है। ये वृक्ष की बात करें, ये कौन सा वृक्ष है? ये तो आपको बड़ का वृक्ष है। ये कब से है, आपको याद है क्या? ये कम से कम 30-35 साल से है। 30-35 साल से? ठीक से याद है? हाँ, ठीक से याद है, पूरा याद है। अच्छा, वो जो पुराना वाला दिख रहा है वो कब से याद है आपको? वो तो प्राचीन से ही पोखर देख रहे हैं, और इस पोखर के नज़दीक ये जो देख रहे हैं आप वृक्ष, ये सब वृक्ष जो हाल फिलहाल में लगा है ना, करीब 10 वर्ष पहले। और इससे पहले जो वृक्ष सब था वो तो है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पीछे एक देख रहे होंगे, यहाँ पर एक प्राचीन कुआं भी है, जिनको जो ऐसे ही जो है आपको दिख रहा है झाड़ियों के आसपास में है। अभी उस जगह को भी साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। और बाईं तरफ आप ये देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे हाई मास्क जो है लैंप लगा हुआ है। ये लैंप बहुत नया ही है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये ख़राब हो चुका है। और इस पर भी जो है कई बार शिकायत करने के बाद भी जो है इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब मंगल को काफ़ी भीड़ होती है तो शाम होने के बाद जो है लाइट की ज़रूरत जो है महसूस होती है पब्लिक को, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये लाइट जो है अभी तक देखिए खराब पड़ी हुई है। जनता जो है इसके बारे में भी लगातार आवाज़ उठा रही है। जिस तरह से यह मंदिर पूरे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, और धार्मिक मान्यता जो यहाँ की है, यह सिर्फ सोनबरसा प्रखंड या सहरसा जिला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लोगों का प्रमुख आस्था का केंद्र है। और यहाँ मंगलवार को भव्य मेला लगता है। और मंगलवार सिर्फ किसी महीना विशेष का मंगलवार नहीं, पूरे साल में जितना मंगलवार होता है यहाँ भव्य मेला लगता है। और यहाँ मंगलवार के दिन कोई मुंडन का दिन नहीं होता है। लोग दूर दूर से आते हैं और मुंडन करवाने के लिए आते हैं। और जिनका भी मन्नत पूरा होता है वो मंगलवार के रोज़ यहाँ विशेष जो पूजा होती है माँ का, उस पूजा में लोग शामिल होने के लिए दूर दूर तक पूरे बिहार से लोग यहाँ, उत्तर बिहार से यहाँ लोग उपस्थित होते हैं। यहाँ जो मंदिर कमेटी है वो लगातार इस मंदिर के लिए काम कर रहे होंगे,
उन्होंने कभी डिमांड किया है सरकार से कि मतलब जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है विशेष रूप से किया जाए? जी, यहाँ एक मंदिर कमेटी है, श्री चंडी विकास समिति के नाम से एक कमेटी यहाँ पदस्थापित है, और वो कमेटी 3 साल 4 साल पर अंतराल पे वो कमेटी चेंज भी होता है, नए नए लोग सचिव अध्यक्ष बनते हैं। कमेटी के द्वारा भी मांग बराबर किया जाता है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2025 है अभी, 2020 में जब यह माननीय नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी थी, इस सरकार में जब माननीय सहरसा के माननीय विधायक आलोक रंजन जी मंत्री बने थे, तो वो यहाँ पूजा करने के लिए आए हुए थे, और हम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था, और उन्होंने आश्वासन दिया था जो यह मंदिर को हम जरूर धार्मिक मान्यता जिस तरह यहाँ की है, हम उस अनुरूप यहाँ विकास करेंगे, साथ ही यहाँ का जो दुर्गा पूजा है उसको महोत्सव का दर्जा देंगे। लेकिन कुछ कारण बस सरकार में वो मंत्री पद पर नहीं रह सके, ज़्यादा दिन वो मंत्री पद पर से हट गए, लेकिन उनके प्रमुख सरकार से मांग में यह मंदिर का भी मांग था। उसके बाद फिर जो अभी जो माननीय मंत्री जी राजू कुमार सिंह जी इस विभाग के मंत्री बने हैं, उनके पास भी हम लोग मांग किए हैं। साथ ही हम लोगों के जो स्थानीय विधायक, साथ ही बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रीमान रत्नेश सादा जी, जो कि बिहार सरकार में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी हम लोग बहुत बार मांग किए, और उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है बिहार सरकार को, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है इस विषय में, लेकिन आज तक कोई सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी दुखद विषय है। क्योंकि भारत सरकार और बिहार सरकार, जो भी हमारे केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है और अभी बिहार में माननीय नीतीश जी की सरकार है, दोनों सरकार का कहना है जो हमारी धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत जो है, उस दोनों को जोड़कर देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए हम लोग देश का और बिहार का विकास करेंगे। यहाँ की जनता जो है वो कितना जागरूक है इस चीज़ को लेकर के कि जो है इस मंदिर पे जो है सरकार का स्पेशल ध्यान पड़ना चाहिए, क्योंकि इसी साल जो है नज़दीक है अब ये विधानसभा चुनाव, तो क्या आप लोग ये है कि जो इस बार जो है यहाँ के नेताओं से एक ही डिमांड रखा जाए यहाँ की विराटपुर पंचायत की जनता का? मैं आपके जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं, इस गांव के ही श्रीमान अशोक कुमार सिंह जी थे, जो लालू जी की सरकार में, राबड़ी जी की सरकार में माननीय मंत्री, इसी विभाग के कला संस्कृति विभाग के मंत्री हुआ करते थे, और 2005 से पहले यहाँ बिहार सरकार द्वारा इस मंदिर का जो दशहरा मेला है, दुर्गा पूजा मेला, उस मेला के अवसर पर कई बड़े बड़े आयोजन भी हुए। लेकिन 2005 के बाद जब एनडीए की हमारी सरकार बनी, जिस सरकार में अभी हम लोग हैं, इस सरकार आने के बाद हम लोग कई बार मांग किए, बहुत प्रयासरत हम लोग हैं यहाँ के, खासकर युवा वर्ग, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जहाँ भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या डायरेक्ट जो नेता हैं हम लोगों के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर कई बार हम लोग मांग रख चुके हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस मंदिर से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो हम लोगों की जो मुख्य मांग है इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर फाइनल बताया जाए कि आप लोग का क्या मतलब डिमांड है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में अगर इस मंदिर पे कोई ध्यान नहीं पड़ा सरकार का, तो क्या आप लोग की तरफ से एक्शन होगा? देखिए, हम तो इस सरकार का हिस्सा हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रखंड के अध्यक्ष हैं। हम अपने सरकार से ही निवेदन, क्योंकि मैं विरोध नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं, बस अपने सरकार से हम निवेदन कर सकते हैं। निवेदन बस यही करना चाहेंगे, 51 शक्तिपीठ में से एक यह पूरे भारत में यह मंदिर है और इस क्षेत्र के लोगों का प्रमुख आस्था का केंद्र है। यहाँ हज़ारों लोग रोज़ पूजा करने के लिए आते हैं और मंगलवार की संख्या तो पूछिए मत, उस दिन तो लगभग 10,000, 20,000, 50,000 की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। यहाँ प्रमुख समस्या है, यहाँ धर्मशाला नहीं है, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। यदि वर्षा होती है तो लोग तितर बितर हो जाते हैं। शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं है, शुद्ध जल पीने की व्यवस्था नहीं है। यह सब पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही मंदिर जो है बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है, मंदिर का सौंदर्यीकरण भी जरूरी है, क्योंकि मंदिर का प्लास्टर और पेंट धीरे धीरे ढहने लगा है, गाछ उग गए हैं मंदिर पर। तो मैं सरकार से आग्रह और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरह से पिछले 3 बार हम लोग इस क्षेत्र से अपने माननीय विधायक जी को जिताए हैं, फिर इस बार हम लोग जो भी कैंडिडेट आएंगे, एनडीए गठबंधन से जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको हम लोग यहाँ से फिर से जिताने का काम करेंगे। लेकिन इस मंदिर पर जरूर सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार का कितना ध्यान है इस मंदिर पर? कुछ नहीं, सरकार का कुछ ध्यान नहीं, कोई देखभाल नहीं करता है। इतना प्राचीन मंदिर है ये और इतना बड़े स्तर से जो है यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, अगर इस पर ध्यान पड़े तो कितना कुछ हो सकता है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, होने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सरकार नहीं, सरकार कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहते हैं, जब वो इस बार ध्यान दें, प्राचीन मंदिर है, इसके विकास के लिए कुछ करें तो अच्छा होगा। बहुत सा मंदिर है बिहार में,
पर्यटन विभाग में दिया गया बहुत मंदिर, लेकिन ये इनका भी नाम है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी हुए थे विराटपुर के ही अशोक कुमार सिंह जी, तो वो कुछ किए थे, नाम दिए थे, लेकिन पटना में बोर्ड में इनका नाम है ये मंदिर का, बोर्ड पर लगा हुआ था। अब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले लगभग 20 सालों से इस पर कोई ध्यान नहीं पड़ा है सरकार। 20 साल से कि कभी नहीं, सरकार का ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। 20 साल को छोड़िए, हम लोग का उम्र जब से जन्म हुआ है 52 साल उम्र हुआ है, 54 साल, उस दिन से कुछ हम लोग कुछ देखे नहीं सरकारी काम। अपना जो कमेटी है वही जो कुछ कर रहे हैं विकास के लिए, बस जो वही कमेटी और ग्रामीण के माध्यम से जो भी कुछ उनके सहयोग से जो भी कुछ हो पा रहा है, बस वही है। जबकि अभी अगर देखा जाए तो मंदिर काफी पुराना जैसा लग रहा है, इसके प्लास्टर वगैरह भी झड़ रहे हैं, रंग पेंट की भी जरूरत है, इनका पूरा सौंदर्यीकरण जो है इनको कुछ जरूरी है, देखभाल के लिए बहुत है, मेंटेनेंस नहीं, लेकिन सरकार अभी तक कोई एक पैसा ध्यान नहीं दिया, 9 पैसा खर्च किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। सरकार का तो कोई ध्यान नहीं है। तो इस यहाँ पे फिर जो थोड़ा बहुत विकास होता है, जो भी काम होता है कमेटी है, वो कमेटी के द्वारा होता है, कमेटी के द्वारा होता है। सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं। 154 का ध्यान नहीं है। 154 2 पैसा का ध्यान नहीं है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार का क्या कहना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और करेंगे क्या? उनको क्या बिगाड़ सकते हैं हम लोग? जनता है, एक बार जिता के भेज दिए सो गया। जनता ही मालिक होती है। जनता तो मालिक यहाँ के लिए मालिक ना है, उनको भेजने के लिए मालिक है। हाँ। और उनका काम करने के लिए तो मालिक नहीं है, काम तो वही करेगा। हाँ। वह करने के लिए नहीं चाहता, इधर कोई ताकबे नहीं करता है। साल में 5 वर्ष गुजरता है तब आता है यहाँ। ये मंदिर का मान्यता जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है, इतना प्राचीन मंदिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, काफी दूर दूर से देश जानता है, माँ को देश विदेश जानता है। छिपा हुआ मंदिर थोड़े है, ये राजा विराट का मंदिर है। ये धरती जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? ये राजा विराट की नगरी है, जो कि कहा जाए तो चंडी स्थान जो है काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। आस्था विश्वास का जो संगम स्थल है, ये काफ़ी कहा जाए तो इतिहास में एक अहम स्थान रखता है अपने कोसी वासियों के लिए। सीधा सवाल है कि इस मंदिर जो है पर जो है सरकार का कितना ध्यान है? सरकार का कहा जाए तो हमारे मतलब कि दृष्टिकोण से अभी तो फिलहाल तो जीरो, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। जो भी यहाँ का जो मतलब कहा जाए तो एक उत्थान होता है या फिर जो भी है संरक्षण प्राप्त है, वो ग्रामवासियों के सहयोग से ही हो रहा है, जहाँ सरकार के द्वारा तो कुछ प्राप्त नहीं है। तो इतना जो उदासीनता दिखा रही है सरकार, तो इस पर आप लोग कभी सवाल खड़ा किए हैं? बिल्कुल, हम लोग लगे हुए हैं। जो चंडी स्थान माँ चंडिका महोत्सव का जो एक राजकीय बिहार राजकीय महोत्सव के रूप में दर्जा प्राप्त हो, इस चीज़ को लेकर के हम लोग सोशल मीडिया पे एक मुहिम छेड़े हुए हैं। सब मिल करके, हमारे भैया भी हैं, अभिमन्यु भैया, और सब मिल करके जो मेरा एक आनंद विराट ट्रस्ट चैनल है, जिसपे 8,88,000 फॉलोअर्स है, पेज है, फेसबुक पेज है। तो उस पेज के माध्यम से भी हम एक अपना जो है मुहिम नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी टैग किए, और जो पर्यटन मंत्री हैं राजू कुमार सिंह जी, उनको भी टैग किए थे, सबको टैग किए हैं। तो ये मुहिम चलता रहेगा जब तक हमारे इस चंडिका महोत्सव को दर्जा नहीं मिल जाता, बिहार राजकीय दर्जा नहीं मिल जाता महोत्सव का, तब तक ये मुहिम चलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मंदिर पर यहाँ के सरकार का कितना ध्यान है? ध्यान कहाँ, कुछ भी नहीं है। ध्यान रहता तो और विकास होता। हम लोग यहाँ कमाते हैं, लेकिन और वृद्धि होता तो और कमाते और आगे बढ़ते। अगर यहाँ सरकार का ध्यान हो तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या भी और काफ़ी बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करने के बाद ये पता चला है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो है वो कम है ना। अगर किसी को मुंडन कराना हो तो स्नान की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत है ना, ठीक तरीके से नहीं है, साफ सफाई नहीं है है ना। नहीं। और मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर का जीर्णोद्धार भी जो है वो बचा हुआ है, अभी काफ़ी वो पेंट वगैरह झड़ रहा है, प्लास्टर झड़ रहा है। सरकार पे नजर नहीं ना, सरकार का इस पे अभी लगातार एक मुहिम जो है आप ही लोग के द्वारा शुरू किया जा चुका है कि जो है यहाँ पर एक महोत्सव जो है, राजकीय महोत्सव जो है वो होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, दिन भर में अगर बात करें तो कितने श्रद्धालु जो है आ जाते होंगे? 200-300 लमसम। और मंगलवार की बात करें तो हजारों में है, उस दिन गिनती नहीं है, इतने गिनती नहीं कर सकते हैं, हजारों से ज़्यादा आता। मंदिर पे कुछ ध्यान नहीं है सरकार का। जो भी करते हैं यहाँ का कमेटी का आदमी करते हैं। कमेटी का आदमी, स्थानीय निवासी मिलकर जी, के वो अपने से लगाते हैं। जो माता रानी के दरबार में पढ़ते हैं ना, वो कमेटी का आदमी करते हैं। सरकार का कोई यहाँ पे वो नहीं है। जो भी करते हैं यहाँ पे कमेटी का आदमी। क्या मांग क्या आपकी? मेरे लोग का मांग है कि सरकार के अनुसार यहाँ बहुत कुछ बनना चाहिए, जिसके लिए कि यहाँ पे लाखों का भीड़ होता है मंगलवार। हम यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना इतना श्रद्धालु आते हैं, उन लोगों के लिए रहने के लिए सारा व्यवस्था अच्छा से नहीं है। अगर उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, लेटरिन बाथरूम सारा चीज़ का व्यवस्था हो जाए, और मंदिर का पेंट वगैरह हो जाए, हर चीज़ जो जितना भी हो जाएंगे तो और जागरूक हो जाएंगे आदमी, और भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे। इतना बड़ा धार्मिक स्थल है, कभी यहाँ पे अगर 10 बड़े पुजारी भी आ जाएंगे तो उनको कहाँ रखिएगा?
उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है ना यहाँ पे जो है आम आदमी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो ये इतना पुराना मंदिर है, मान के चलिए हमारा दादी सब भी कहता था कि हम सबसे भी पहले है, मान के चलिए 6 पुश्त पुराना मंदिर है ये, उससे भी ज्यादा पुराना है, ज्यादा पुराना किसी ने देखा भी नहीं होगा कि ये कब बना है। हाँ, यहाँ पे तो पहले कहते श्रद्धालु जब रुकते थे उनके लिए बर्तन सब भी जो है ऊपर आ जाता था, इसमें जीवस में जो है ऊपर आ जाता था, बर्तन सब भी आ जाता था। खाना बनाने के लिए जो है वो खाना वाना बनाते थे और खा पी करके फिर उसी में दे देते थे, तो अंदर वो चला जाता था। इतना इस मंदिर का जो है मानता है, बहुत भव्य मंदिर है ये जो है। सरकार का कुछ भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इतना साल पुराना मंदिर, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। आज तारा महोत्सव देखिए कितना चमक रहा है, यहाँ चंडी महोत्सव होना चाहिए, कुछ भी हो नहीं रहा है। सरकार के एक भी ध्यान नहीं है। इतना पुराना मंदिर होते हुए भी यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है। कहाँ सरकार सो रहे हैं? इतना बड़ा मंदिर, इतना शक्तिशाली मंदिर, सारे मनोकामना पूरा होता है यहाँ पे, सारे मनोकामना पूरा होता है। नेता और बड़े बड़े अधिकारी भी आके जो है यहाँ पूजा पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ बोल के चले जाते हैं, लेकिन सरकार अभी ये माँ चंडी का स्थान चमकना चाहिए, पर्यटन स्थल में घोषित है, लेकिन यहाँ विकास कुछ भी नहीं सरकार की ओर से। सारे मनोकामना पूरा होता है यहाँ पे, लेकिन एक भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, और व्यवस्था नहीं जो भी कर रहा है ये ग्रामीण कर रहा है। जो भी आप व्यवस्था अभी देख रहे हैं ग्रामीण की ओर की हो रहा है, सरकार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो प्राचीन मंदिर है माँ चंडिका का, इस पर सरकार का कितना ध्यान है? 0%, मतलब कोई ध्यान नहीं। यहाँ का सरकार जो है ना बिल्कुल ही अथी है। जितना भी करते हैं मेरे भाई लोग करते हैं, बड़े भैया लोग हैं कमेटी मेंबर, वो सब करते हैं। यहाँ का और कोई नहीं कुछ करता, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है इस पर। ठीक है, ये मंदिर का जो भी अभी कुछ हो रहा है वो कमेटी के द्वारा हो रहा है, यहाँ के ग्रामीण का सपोर्ट होगा, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं जो अभी इस मंदिर में दिख रही है। अगर कमियां की बात करें तो क्या क्या कमी है जो सरकार, जिसको आपसे मांग कर रहे हैं आप सरकार से कि ये सारी कमी पूरा करे? सबसे पहले तो माँ चंडी का जो मंदिर है, इनका पेंटिंग जरूरी है। ठीक है, पेंटिंग जो है सबसे पहले जरूरी है, ये कुछ भी नहीं होता। उसके बाद दूसरा नंबर है, जितना भी कोई भी आता है उसको रुकने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, यही सब। और मुंडन कराने लोग जो आते हैं उनको बाथरूम चाहिए, उनके लिए सारी सुख सुविधाएं चाहिए। बाथरूम कुछ भी नहीं है, जितना भी है सब खुशी है, मतलब पूरा एकदम चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सरकार का तो अभी तक यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। जो कि चंडिका स्थान जो माँ का मंदिर है, ये वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं पूजा अर्चना के लिए, लेकिन सरकार का अभी तक यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का भी नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी जनता है जिनका डिमांड है कि महोत्सव जो है वो सरकार के द्वारा कराया जाना चाहिए और बाकी जितनी मूलभूत सुख सुविधाएं हैं वो दिया जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पे सरकार की तरफ से सारी सुविधा। सरकार के द्वारा कभी यहाँ फंक्शन वगैरह होता है क्या? कोई फंक्शन सरकार की तरफ से नहीं होता है। यहाँ पे जो भी होता है ग्रामीण के द्वारा होता है। यहाँ के स्थानीय निवासी जो भी करते हैं यहाँ पे करते हैं। देख सकते हैं मंदिर का हालत अभी तक पेंट भी यहाँ पे नहीं हुआ, गेट वैसे उजरा पुजरा हुआ है। यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस मंदिर परिसर में इतने जो विशाल वृक्ष के नीचे जो है हवा खा रहे हैं, यहाँ पे जो सुख सुविधाएं हैं क्या वो कंप्लीट है या बहुत सारी कमियां हैं? बहुत सारी कमियां हैं। सरकार का जैसे बताइए। जैसे कि साफ सफाई और पानी की जो नल होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सरकार का इस मंदिर पे देख रहे हैं कि इस पे पेंट वगैरह जो है, इस प्लास्टर वगैरह झड़ रहा है, तो सरकार का इस पर कितना ध्यान है? हाँ, वो मेंटेन भी नहीं है यहाँ पे, डिसिप्लिन मेंटेन भी नहीं है। जैसे बाउंड्री दीवार वगैरह ये सब भी डेंटिंग पेंटिंग होना चाहिए, मंदिर का भी डेंटिंग पेंटिंग होना चाहिए, ये सब भी नहीं है। पोखर भी जो है अभी जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अभी सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड के विराटपुर पंचायत स्थित बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थल माँ चंडिका मंदिर जो है उस परिसर में यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा था। यहाँ के स्थानीय लोगों का काफ़ी मांग है सरकार से कि इस पर ध्यान दे और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करे और यहाँ पर जो है महोत्सव का जो है वो आयोजन किया जाए हर साल और इस मंदिर को जो है एक अच्छा पर्यटन स्थल जो है वो बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु जो है पूजा पाठ करने के लिए मनोकामना मांगने और मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। मंगलवार जो है यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है श्रद्धालु आकर पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर YouTube पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।